कहते हैं कि रक्तदान जीवनदान है, महादान है। इसी प्रकार नेत्रदान अगर किया जाए तो वो भी दृष्टिदान है, एक बहुत बड़ा दान इसको माना गया है। रोहिणी की एक संस्था है जो पिछले 13 वर्षों से जो गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं उनकी दृष्टि को सही करने का कार्य कर रही है। उनके मुफ्त में ऑपरेशन करवाती है, दृष्टिदान करती है और बड़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर हर महीने कैंप लगता है। हमारे साथ संस्था के प्रधान जगदीश बंसल जी हैं। बंसल जी, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, आपने बताया कि आज 137वां कैंप लगा, कितने लोगों को अब तक आप इलाज करवा चुके हैं? ये आज हमारा 137वां कैंप था जो हर महीने के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है। आजकल हम इंदिरा गांधी आई इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपने ऑपरेशन करवाते हैं और इस ऑपरेशन में 250 के करीब ओपीडी होती हैं। आसपास के क्षेत्रों के ज़रूरतमंद मरीज़ यहाँ पर आते हैं और अपना आई टेस्ट करवाते हैं। अगर किसी मरीज़ को दवाई की ज़रूरत है तो संस्था के द्वारा निःशुल्क दवाई दी जाती है और चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा दिया जाता है। अगर उसकी आँख ऐसा लगता है कि हमारे डॉक्टरों की जो टेस्टिंग होती है उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लायक है तो हम संस्था के माध्यम से मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाते हैं और 250 से 300 लेकर ओपीडी होती है। करीब 137 कैंपों के माध्यम से हम 30,000 लोगों को तो ऑपरेशन भी मुफ्त होता है क्या बंसल जी? पूरा ऑपरेशन, पूरा जो हमारा प्रोसेस है वो निःशुल्क है। यहाँ पर आने के बाद हम संस्था के द्वारा प्रत्येक मरीज़ को भोजन, चाय सब उपलब्ध करवाते हैं और जो ऑपरेशन हम गुड़गांव भेजते हैं, आना जाना और उनके ऑपरेशन का खर्चा, दवाई, चश्मा सब संस्था के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे आपने बताया कि अब तक जो है 137 कैंप हो चुके हैं और 2.5 से 3 लाख लोग इसमें आ चुके होंगे अपना ओपीडी में। तो जो पैसा है इसके अंदर, जैसे आपने बताया कि सारा खर्चा संस्था वहन करती है, कैसे व्यवस्था करते हैं इसकी धन की? इस धन की व्यवस्था संस्था के ट्रस्टियों के द्वारा दान के रूप में संस्था में जो राशि दी जाती है उसी के माध्यम से ये सारा कार्य किया जाता है और हम करीब 12,700 ऑपरेशन निःशुल्क संस्था के द्वारा करवा चुके हैं अभी तक। कोरोना काल के दौरान 2 साल हम ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए। कोरोना काल के दौरान हमने पहले जब लहर कोरोना की आई उसके दौरान हमने कोरोना के टेस्ट फ्री करवाए जो लगातार 5 महीने 12 दिन तक इसमें निःशुल्क टेस्ट होते थे जो हमारे दिल्ली में कहीं कहीं पर होते थे। उस समय भी हमने अपनी संस्था के द्वारा अपने ज़रूरतमंदों को जो कोरोना के पेशेंट थे उनके टेस्ट करवाकर एक सेवा उपलब्ध करवाई और उनको जो दूसरी वेव में हमने करीब 2,000 पैकेट खाने के कोरोना पेशेंटों के घर में भेजते थे। यहाँ पर खाना बनाकर उनको उनके घरों पर जो भी कोरोना पॉजिटिव थे सबके घरों पर खाना बनाकर भेजते थे। ऐसी सुविधा संस्था के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। ये जो कार्य है आपका अद्भुत कार्य है और आपका जो ये संस्था है अग्रवाल वैश्य संगठन, इसमें कई और कार्य भी करते हैं। जैसा मैंने देखा बड़ा सुंदर आपका भवन है और यहाँ पर लगातार ओपीडी होम्योपैथी की भी चलती है। और क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं? संस्था के द्वारा एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चलाई जाती है जिसमें 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम ज़रूरतमंदों को दवाई उपलब्ध करवाते हैं। 2 रुपये भी वो पेशेंट हमारे को इसलिए देते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारे को फ्री की दवाई काम नहीं करती और हमारे डॉक्टरों के द्वारा ऐसा विचार किया जाता है कि फ्री की दवाई को लोग सदुपयोग नहीं करते थे, उसको फेंक देते हैं। इसलिए हम नाम मात्र का 2 रुपये उनसे लेते हैं, टोकन के रूप में लेते हैं, बेसिक के रूप में। और कोई नहीं देना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 2 रुपये दे या ना दे, मतलब हम अपनी संस्था के द्वारा उसको निःशुल्क ही उपलब्ध करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 2 रुपये की हो गई। ये जो कार्य करने की प्रेरणा है संस्था को, हालांकि महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर ये संस्था है, लेकिन फिर भी मेरा ये सवाल बनता है कि कहाँ से मिलती है? हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं और हमारे को ऐसे संस्कार, दान और सेवा की प्रेरणा जन्म से ही मिलती है। और हमारा जैसे मूल रूप से मेरा गांव हरियाणा में है, नरवाना के पास लोदर गांव है। वहाँ पर हमारे दादाजी ने मंदिर, धर्मशाला और कुआं सभी तरह की मतलब दान के रूप में अपना गांव में उपलब्ध करवाए हुए हैं। हमारे दादाजी को इस वहीं से प्रेरणा हमने ये ऐसी मिली हमारे को। और 10वीं क्लास में हम उसके बाद हम वहाँ से लोदर गांव से चीका मंडी
ट्रांसफ़र हुए। वहाँ भी हमने 10वीं क्लास में जब हम एग्ज़ाम देने के बाद 2-3 महीने का समय था, उस समय हमने एक संस्था गठित की थी, नवजीवन कला मंच। उसमें एक हमने लाइब्रेरी खोली, उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। भले ही वो आज हमारी संस्था गूगल के सामने दम तोड़ चुकी है और सभी पुस्तकों को हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दान कर दिया है, जो करीब 92,000 पुस्तकें थी हमारे पुस्तकालय में। 92,000 पुस्तकें दान कर दी। क्या लोगों ने पढ़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई लोगों में, बच्चों में? ये जो पुस्तक लाइब्रेरी की सुविधा मतलब गूगल के सामने बिल्कुल दम दौड़ चुकी है, और गूगल शायद मेरे को नहीं लग रहा कि अब लाइब्रेरी की कोई ज़रूरत है। जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं या और ज़रूरतमंद है, वो गूगल के माध्यम से ही अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं एक लाइब्रेरी की। देखिए, ये बड़ा अफसोसजनक और गंभीर विषय है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसा कहना तो अतिशयोक्ति होगी कि गूगल की वजह से लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। अखबार, टीवी और ये जो लाइब्रेरी है ये हमेशा चलेगी। और मैंने ये भी देखा है कि आप जो है संस्कृत का उच्चारण, और आपको काफ़ी सारे मंत्र भी आते हैं, और शिव स्रोत मेरे ख्याल में आपको आता है। ज़रा बताइएगा कहाँ से सीखा, और एक दो श्लोक भी बोल के बताइएगा। ये सारी जो जैसा मैं बताया कि मेरे दादाजी बड़े शिव भगत थे, और हमारे गांव है जो कुरुक्षेत्र भूमि में आता है, वो सुबह 5 बजे उठकर स्नान के लिए जाते थे, और मेरे को भी साथ में स्नान के लिए लेकर जाते थे। हमारा गांव एक बहुत बड़ा तीर्थस्थान है, कुरुक्षेत्र भूमि, महाभारत का युद्ध वहाँ पर हुआ था। और ऐसा बताते हैं कि जैसे कि जब हम अलग अलग स्थानों पर अपना राम कथा, भागवत, श्री कृष्ण कथा, ऐसे बहुत से आयोजन करते हैं, लेकिन ऐसे सुनने में आया है कि महाभारत का वाचन कहीं पर भी नहीं होता इस पृथ्वी पर। वो जो हमारा एक गांव है, वहाँ पर ऐसा बताते हैं कि महाभारत का वाचन उसी भूमि पर हो सकता है। और हमारे गांव में ये 1954 के आसपास महाभारत का वाचन हुआ था। वहाँ पर ऐसा बताते हैं कि द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को लेकर वहाँ पर सोई हुई थी, वहीं पर द्रौपदी का शिविर था। और जैसे जिस महाभारत के 13वें दिन के युद्ध के दौरान जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मेरे को आज 5 पांडवों के शीश चाहिए, तो उस दिन ऐसा बताते हैं कि अश्वत्थामा ने जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, तो उनके अश्वत्थामा के लिए 5 पांडवों के शीश लाना संभव नहीं था। और द्रौपदी के जो 5 पुत्र द्रौपदी के पास सोए हुए थे, रात के अंधेरे में उन्होंने उनका शीश काटकर और दुर्योधन को रात को ही लेकर आया। जब दुर्योधन ने कहा कि मुझे सबसे पहले भीम का शीश दो, जब उसने अश्वत्थामा ने दुर्योधन को भीम का शीश दिया, तो दुर्योधन उसको हाथ में लेकर कहता है कि ये तो इतना भीम का शीश तो वज्र का शीश था, और ये तो हो ही नहीं सकता कि ये अश्वत्थामा का शीश है, ये भीम का शीश है। तो ऐसा बताते हैं कि द्रौपदी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि आप इस भूमि पर आप निष्क्रिय हो जाओगे, और जैसे अश्वत्थामा चिरंजीव है। और इसीलिए वो ऐसा बताते हैं कि हमारे गांव में अश्वत्थामा का प्रवेश नहीं होता, और अश्वत्थामा ने भी प्रण किया हुआ है कि महाभारत का मैं वाचन कहीं पर नहीं होने दूंगा। ऐसी परंपरा चली आ रही है, और उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर मैं अपना थोड़ा बहुत, जैसे भगवान शंकर के श्री रुद्राष्टकम का पूरा उच्चारण मुझे कंठस्थ है, और लिंगाष्टक ये सभी मैंने बचपन से सीखे हुए हैं। जैसे नमामि समीन सा निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे हम निराकारम ओंकार मूलम तुरियम। और इसी तरह लिंगाष्टकम से ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहम करुणाकरण लिंगम रावण दर्प विनाशत लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। ये पूरा लिंगाष्टक भी मुझे कंठस्थ है, और इसी तरह दुर्गा स्तुति भी मुझे कंठस्थ है। ठीक है, तो बंसल जी अब ये बताइए कि आगे जो है आपका क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से इस संस्था को आप चलाएंगे, समाज सेवा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? इस संस्था के लिए जैसे समाज ने 700
ट्रस्टियों की हमारी ये संस्था है और उसने जो आज से 6 साल पहले समाज ने मुझे जिम्मेवारी से भवन को बनाने की दी थी। मैंने जितना सामर्थ्य था सभी अपने ट्रस्टी बंधुओं से पैसा इकट्ठा करके इस पूरे भवन को सेंट्रली एसी और 2 मंजिलों का अतिरिक्त निर्माण सभी ट्रस्टी बंधुओं के सहयोग से करवाया। और जो भी योजना हमारी आगे होगी, जैसे हम कार्यकारिणी में पास करेंगे और एजीएम में जो भी ट्रस्टी बंधु हमें आदेश देंगे वो मैं अब सिर माथे पर है और उसको अच्छी तरह से उसका पालन करेंगे। हमारा अगली योजना इस संस्था के द्वारा नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर दवाइयों को की दुकान खोलने का हमारा अगला टारगेट है। और अगर ट्रस्टी या कार्यकारिणी ऐसा हमें सहयोग करेगी तो हम ये इसका कार्य पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगदीश बंसल जो अग्रवाल वैश्य सभा संगठन के अध्यक्ष हैं, रोहिणी सेक्टर 5 में संस्थाएं चला रहे हैं और ये हमारे आज के अग्रदूत थे, क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग इनके कार्यों से प्रेरणा ले सकते हैं। किस प्रकार लाखों लोगों को नेत्रदान और नेत्र ज्योति देने का कार्य संस्था ने किया है, किस प्रकार से ये हिंदुत्व के जो उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने श्लोक इनके मुंह से सुने। हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो इनसे प्रेरणा लें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम अग्रदूत में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।